दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो घड़ी परिवार और धन संबंधी समस्याओं से लड़ते लड़ते थक जाता है। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह रोज रोज की विवादों से तंग होकर एक दिन हिम्मत हारकर आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते दोस्तों वह एक जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में काफी दूर तक चलने के बाद भी उसका मन शांत नहीं होता है। वह जंगल बहुत ही घना होता है, वहाँ जंगली जानवरों का भी खतरा था। तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। वह लड़का सोचता है कि इतने घने जंगल में झोपड़ी बनाकर कौन रह रहा है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वह लड़का झोपड़ी की ओर बढ़ने लगता है। झोपड़ी के पास पहुंचकर उसे एक संत दिखाई देते हैं। वह संत ध्यान की मुद्रा में बैठे थे और उनके चेहरे पर शांति और प्रसन्नता दिखाई दे रही होती है। वह लड़का संत के पास ही बैठ जाता है। संत जब उस लड़के को देखते हैं तो उससे उसका परिचय पूछते हैं। तो लड़का कहता है कि वह अपने जीवन में परेशान हो गया है और मरना चाहता है, इसलिए वह इस जंगल में आया है ताकि किसी तरह से वह अपना जीवन खत्म कर सके। वह संत लड़के को समझाने के लिए एक कथा सुनाते हैं। वह संत बोले, एक छोटे बच्चे ने एक दिन अपने घर में एक बांस का और एक कैक्टस का पौधा अपने घर के आंगन में लगाया। उसका बागवानी का नया नया शौक था। बच्चा रोज दोनों पौधों की एक समान देखभाल करने लगा। सुबह शाम पानी देता, धूप छांव में पौधों का ध्यान रखता। काफी समय बीतने के बाद कैक्टस का पौधा तो पनप गया, लेकिन बांस के पौधे में कोई भी बदलाव नहीं दिख रहा था। वह बच्चा सोचता था कि कैक्टस तो पनप रहा है, लेकिन ये बांस के पौधे को क्या हो गया है। बच्चा रोज ये बात सोचता, लेकिन वह निराश नहीं हुआ और रोज दोनों ही पौधों की देखभाल करता रहा। थोड़ा और समय निकल गया, लेकिन कैक्टस की तुलना में बांस के पौधे में संतोषजनक प्रगति नहीं दिख रही थी। वह बच्चा अपनी मेहनत में लगा रहा। कुछ समय के बाद एक दिन बांस का पौधा पनप गया और कुछ ही दिनों में बांस का पौधा कैक्टस से भी बड़ा हो गया। संत ने उस निराश लड़के से आगे कहा कि बांस का पौधा पहले तो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए उसे पनपने में समय लगा, लेकिन वह बच्चा भी अपनी कोशिशों में पीछे नहीं हटा और निराश नहीं हुआ। हमें भी अपने जीवन में दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि हालात कैसे भी हो, सकारात्मकता और धैर्य न छोड़ें। दूसरी बात ये है कि पहले हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए। अगर हमारा आधार मजबूत होगा तो हमारा काम तेजी से आगे बढ़ेगा। सकारात्मकता और धैर्य रखेंगे तो जीवन में जल्द ही संतोषजनक बदलाव दिखाई दे सकते हैं।